कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि G6 की कंट्रीज हैं, G7 के कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं, आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत। हामिद मीर साहब अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहते हैं और कई पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिज्म का सबसे बड़ा नाम है हामिद मीर भाई साहब। इनकी खुशी, इनका जरा स्टेटमेंट आप सुन लीजिए हामिद मीर का। मोदी की एम्बेरसमेंट शुरू हुई है तो G7 समिट की इनविटेशन की जो कैंसिलेशन है वहां पे अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसको मजीद जाना है। कि आपको पता है ये बात झूठ है और आप फिर भी, क्योंकि आपने लिफाफा पकड़ लिया है पाकिस्तानी आर्मी से, इसलिए आपको झूठ बोलना। बट वो हामिद मीर कभी भी जर्नलिस्ट नहीं था, वो हमेशा से ISI का टाउट। गेट नंबर 4 का तो पहले हवलदार होते थे, ये तो चपरासी ही बन गया बिल्कुल। पूरी जिंदगी ISI की दलाली करी और उनकी दलाली करने के बाद उनसे भी वफादार नहीं रहे तो गोली भी खाई। इसमें जो मुल्क फंस रहा है बहुत बुरी तरह वो हम है। पाकिस्तान हर मसले में फंस जाता है। मुल्क हमने बनाया किस लिए था? कनाडा हो गया जो कि होस्ट है, लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। मोदी को नहीं बुलाया तो आपका G7 पूरी तरह से फेलियर रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमको सबको भारत के साथ में आर्थिक समझौते करने। कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे। मजीद लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं, घर बार बेच के कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले अब सारे के सारे भेद, सारी की सारी परतें इसके पीछे की खुल रही हैं और जो लोग आलोचना कर रहे थे मोदी जी की, उनकी भी परतें खुल रही हैं। परतें क्या खुल रही हैं? अभी एक देखिए कि जो कैनेडियन स्टेट टीवी है उसकी एक एंकर या उसकी एक स्पोक्स पर्सन, उसका इंटरव्यू आ रहा था और मैं देख रहा था। और कैनेडियन स्टेट टीवी ने भी और कनाडा के जो अन्य लोग हैं उन्होंने सबने ये स्वीकार कर लिया है कि भाई हम तो नहीं बुला रहे थे। हम इसलिए नहीं बुला रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ जो एक बड़ी जनसंख्या है, बड़ी तो क्या है, मुश्किल से 3% है। हिंदू जो है वहाँ पर सिखों से बहुत ज़्यादा है। खालिस्तानियों में भी, वैसे खालिस्तानियों में भी विभाजन है और खालिस्तानी जो है वो वहाँ के जो सिखों के मुश्किल से 20% है, क्योंकि अंततः जो यहाँ से गए हुए सारे के सारे सिख हैं उनकी जड़ें भारत में हैं और वो भारत को ही अपना देश मानते हैं। लेकिन ये जो खालिस्तानियों का जो एक प्रकार का वहाँ बन गया है इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें गुंडे बदमाशों का वर्चस्व है। और उन गुंडे बदमाशों के चक्कर में जो भले लोग हैं वो भी आगे नहीं आते हैं और वो अपने खालिस्तानियों से बच के चलते हैं, उनके सामने नहीं पड़ते हैं। तो ये खालिस्तानियों ने वहाँ पे अपना वर्चस्व बना रखा था। लेकिन साहब बाकी जो 6, एक तो कनाडा हो गया जो कि होस्ट है, लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उनको भूल जाओ, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी को इस समय भारत की आवश्यकता है और भारत की आवश्यकता है तो मोदी की आवश्यकता है। मोदी को नहीं बुलाया तो आपका G7